तो हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लब एकेडमी एपीडी। तो आज हम लोग क्लास 8 का साइंस पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, देखिए क्या है धातु एवं अधातु। धातु क्या है, सबसे पहले इन लोग को हम परिभाषा जानेंगे कि धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा गुण के आधार पर बनाया जाता है ना, कि इसका गुण क्या है, उसी के आधार पर इसका परिभाषा बनाया जाता है। देखो, धातु जो पदार्थ चमकीला, आवाज़ उत्पन्न करने वाला तथा विद्युत सुचालक होता है, धातु कहलाता है। कौन कौन? चमकीला हो, आवाज़ उत्पन्न करने वाला हो और विद्युत सुचालक हो, उसको क्या करेंगे? उसको क्या कहेंगे? धातु कहेंगे, यानी कि मेटल कहेंगे। जैसे कि देखो, लोहा से अगर लोहा को पीटोगे, लोहा को क्या करोगे? पीटोगे तो आवाज़ निकलेगा। क्या निकलेगा? आवाज़ निकलेगा। और आभूषण गहना ना, जो पहनती हैं औरतें ना, सोना चांदी, वो सब क्या है? वो सब भी धातु है। ठीक है, अब तुम लोग कहोगे कि सर विद्युत का सुचालक कौन करेगा? लोहा विद्युत का सुचालक कर लेगा कि नहीं कर लेगा? इसका एक अपवाद होता है, हालांकि अपवाद अब इसमें बताएंगे। ठीक है, अधातु, ग्रेफाइट जानते हो? ग्रेफाइट। अच्छा, तुम लोग सबके पास पेंसिल होगा ना? पेंसिल है? देखिए, पेंसिल को दोनों तरफ छीलना। क्या करना? दोनों तरफ। देखो, पेंसिल को दोनों तरफ छीलना, इधर भी छील देना, इधर भी छील देना। ठीक है, और बोर्ड में घुसाना। बोर्ड में एक तरफ का घुसा देना। घुसा दिए, और इधर हाथ से मत छूना, नहीं तो चल जाओगे। हाथ से मत छूना। इधर क्या करना? टेस्टर होगा ना घर में, यहाँ इस कोना में ऐसे टेस्टर को टच करके देखना, वो जल जाएगा ना। यानी कि पेंसिल जो बनता है ग्रेफाइट से बनता है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? अधातु होता है। लेकिन अधातु होते हुए भी क्या है? ये सुचालक है विद्युत का ना, तो ये इसका अपवाद है। लेकिन ऐसे मोस्ट ऑफ जितना भी होता है धातु, सब क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, लेकिन अधातु जो है, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। आगे अधातु पढ़ रहे हैं। जो पदार्थ धूसर तथा विद्युत कुचालक होता है, धूसर मतलब एकदम दिखने से एकदम चमकीला नहीं दिखेगा ना, वो धूसर दिखेगा, एकदम डल नीरस टाइप से दिखेगा। या फिर लकड़ी है, तो ये विद्युत का कुचालक है। लकड़ी में लाइन मारता है। अगर मान लो ये लकड़ी है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ये लकड़ी है, तो इधर तार जोड़ोगे, इधर तार जोड़ोगे, क्या करंट पास होगा? नहीं ना, नहीं होगा। तो ये विद्युत का क्या है? सुचालक है। आगे है, अब हम लोग पढ़ेंगे धातु का भौतिक गुण। क्या पढ़ेंगे? धातु का भौतिक गुण। देखो, पहला दिखावट। क्या? दिखावट। अभी हम बताएं कि सोना चांदी देखे हो ना सब कोई, तो सोना चांदी बड़ी चमकता है एकदम। किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है ना। पीले रंग का सोना चांदी होता है ना, या भूरा, हल्का भूरा। तो ये उसका दिखावट है। भौतिक अवस्था क्या होता है? जितने भी धातु हैं, जितने भी धातु कमरे के ताप पर, किसके ताप पर? कमरे के ताप पर। कमरे के ताप मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, कमरे के ताप पर सब ठोस होते हैं। कितने होते हैं? क्या होते हैं? ठोस होते हैं। लेकिन एक धातु जो है अपवाद है, पारा। क्या है? पारा। पारा जो है द्रव होता है। क्या होता है? द्रव। तो अगर एग्जाम में तुम लोग से पूछे, उन लोग से मना करके तो हला करो, तो अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए वैसी धातु का नाम बताइए ना, जो कमरे के ताप पर द्रव हो, जो कमरे के ताप पर क्या हो? द्रव हो, तो क्या नाम है उसका? ठीक है, ऐसे सभी धातु क्या होते हैं? ठोस होते हैं। लेकिन जो द्रव धातु है उसका नाम क्या है? पारा। समझ में आ गया? पारा ना। अच्छा, आगे है सोडियम एंड पोटेशियम। क्या? सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम को Na बोलते हैं, सोडियम। तो सर सोडियम भी पारा होता है, आप लिख रहे हैं, तो हम बोले कि नहीं, सोडियम पोटेशियम। हम क्या बताएं कि सभी धातु ठोस होते हैं। सभी धातु क्या होते हैं? ठोस होते हैं। पारा क्या होता है? द्रव होता है, पानी जैसा। और Na यानी कि सोडियम और पोटेशियम यानी कि K
ये मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है, और इतना मुलायम होता है कि इसको चाकू से काट सकते हो, ब्लेड से काट सकते हो। ठीक है, पनीर देखे हो, पनीर खाए हो? तो पनीर एकदम चाकू से कटाता है कि नहीं? उसी तरह से सोडियम और पोटेशियम है, इसको चाकू से एकदम आसानी से काट सकते हो, लेकिन हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, अब लश्चर यानी कि चमक। देखो धातु होता है चमकीला, धातु क्या होता है? चमकीला। धातु जो है, धातु में अपना चमक होता है, धातु पहले ही से देखोगे तो चमक होगा। लेकिन एक इसका भी अपवाद है, आयोडीन। आयोडीन जानते हो, नमक में होता है आयोडीन। आयोडीन अधातु है, आयोडीन क्या है? अधातु है, लेकिन ये भी बाबू चमकता है। क्या होता है? चमकता है। अब पढ़ते हैं हम आघात वर्धनीयता। क्या पढ़ेंगे? आघात वर्धनीयता। जैसे कि कोई भी धातु को पीटोगे तो पीटने से क्या होगा? एक लंबा चदरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चदरा बन जाएगा। मान लो हम लोग गेट बनता है, हम लोगों का ग्रिल बनता है, तो कोई लोहा होगा तो डायरेक्ट वैसे तो लोहा नहीं होगा, उसको क्या कराया जाता है? गरम किया जाता है, गरम करके पीटा जाता है। तो जो भी चीज़ गरम करके पीट देंगे और किसी आकार में बदल देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उस गुण को आघात वर्धनीयता बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बातें? इससे चादर बन जाता है, कोई धातु पीटोगे, पीट पीट के चादर हम लोग बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है डक्टिलिटी। क्या पढ़ना है? तन्यता। हम लोगों के घर में तार होगा, तार है? तार जो इलेक्ट्रिक वायर होता है वो इतना पतला पतला कॉपर का होता है ना। कॉपर क्या है? धातु ही तो है। एल्युमिनियम का होता है ना तार, वो भी धातु है। तो उतना पतला पतला कैसे बन जाता है, कभी सोचे हो? तो कोई भी धातु को, मान लो कॉपर हो गया, एल्युमिनियम होगा, पीट पीट कर एकदम पतला तार बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? पतला तार के रूप में एकदम पतला बनाया जाता है, महीन। उसको, उस गुण को तन्यता कहते हैं। उस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ये है डक्टिलिटी। और एक और अनोखा बात बता रहा हूँ। ठीक है, 1 ग्राम सोना लेना। कितना? 1 ग्राम सोना कितना होगा? 1 ग्राम सोना कितना होगा? एकदम इतना कुना। लेकिन उसको पीटोगे ना, उसको पीटोगे सोना को, तो 1 ग्राम सोने को पीट 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 के 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है। कितना किलोमीटर तक? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर समझ रहे हो ना कितना दूर होता है? तो 1 ग्राम सोना को अगर पीटोगे तो पीट 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 के 2 किलोमीटर तक का तार बनाया जा सकता है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? 2 किलोमीटर हो जाएगा। है ना अनोखा, हैरान होने वाली बात? लेकिन ये बात है वाकई में। सोनोरस, सोनोरस इंग्लिश वर्ड है। सोनोरस का मतलब होता है ध्वनि उत्पन्न करने वाला ना। मान लो अगर कोई धातु है, जैसे हम लोगों के स्कूल में घंटी होता है ना, जब क्लास लगता है या जब पीरियड ख़त्म होता है तो घंटी लगता है। तो घंटी किसका होता है? लोहा का ना। तो जो धातु पीटने पर आवाज़ उत्पन्न करता है, या धातुएं पीटने पर क्या होते हैं? आवाज़ उत्पन्न करती है। धातु के इस गुण को क्या बोलते हैं? सोनोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोनोरस बोलते हैं। अब उष्मीय चालकता। सबके घर में खाना बनता होगा, बनता है खाना? खाना बनता है ना। अच्छा, चूल्हा पर या गैस पर? अब तुम लोग देखोगे कि हमारा ये मान लो तवा है। क्या है? तवा। और इधर आग लगता है नीचे, तो ऊपर रोटी कैसे बन जाता है? आग तो नीचे लगा रहे हैं, लेकिन रोटी ऊपर गर्म हो जाता है ना। क्यों? इससे पता चलता है कि धातु जो है, धातु उष्मीय चालकता है। धातु जो है उष्मीय चालक है। ठीक है, तो अगर चालक नहीं रहता तो नीचे से आग लगाते ऊपर नहीं ना जलता, ऊपर नहीं ना गर्म होता। यानी कि लोहा के अंदर अंदर भी आगी या उष्मा जा सकता है। बात समझ में आ गई? तो यानी धातु जो है हमारा उष्मीय चालकता है, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी धातु में पाया जाता है। समझ में आ गई बात? अब धातु को अभी तुरंत बताएं। कॉपर ना, लोहा, चांदी ना, ये सब क्या है? धातु है। इनसे तार जो है इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे। मान लो ये तुम्हारे पास चांदी का तार है, सपोज दिस इज़ तार, दिस इज़ वायर ना। यहाँ से अगर कनेक्शन भिड़ाएंगे और यहाँ तार निकालेंगे तो इससे यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन पास हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा। तो धातु के इस गुण को क्या बोलेंगे?
विद्युत सुचालकता। बात समझ में आ गई? तो हम लोगों ने क्या सीखा? धातु, अधातु और धातु का कुछ भौतिक गुण और ये कुछ अपवाद, और ये सारे अपवाद आप लोगों के MCQ एग्जाम में, MCQ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपने अपने कॉपी में। ठीक है।